वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ ट्रिक सीखने वाले हैं जो आपको जेईई मेन 2026 के अंदर में बहुत काम आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ना हम अगर एक्चुअल सोल्यूशन हमको नहीं आता मान लो, तो हम यहाँ पर ना जुगाड़ कर सकते हैं कि हम पूरा मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, पूरा 40 तक लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 37 39 41। ठीक है, यहां तक हुआ हमारे पास में। कितना टर्म हुआ? आई गेस 20 टर्म हुआ यहां तक। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करते हैं, 41 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 41 43 45 77 79 19 होगा। यहाँ पर एक तो मिस हुआ है। अब हमारे पास में क्या है, स्क्वायर कहाँ है? फर्स्ट टर्म में स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 दिया हुआ है, फिर 5 पे है। तो ऐसे ऑल्टरनेट टर्म्स में ना हमारे पास में स्क्वायर है। तो 5 के बाद 9 में स्क्वायर है, फिर 13 में होगा, फिर 17 में होगा, फिर 21 में होगा, 69 73 77। तो ये हमने पूरी सीरीज लिख ली। अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा कि हमें जो स्क्वायर वाले टर्म्स है ना, उनको हमें एक लाइन पे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा इसमें झमेला है। बाकी तो एडिशन बहुत आसान है। तो अगर हम बात करें 77 से, ठीक है, तो 77 को आप क्या बोल सकते हो ना, आप बोल सकते हो 80 - 3 का स्क्वायर। ये यहाँ पे ट्रिक हो जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं ना, तो आप इसको बोल सकते हो 8 8 जा 64 6400 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2ab जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा -480 5929। 73 को अगर आपको करना है तो 70 + 3 का आप स्क्वायर कर सकते हो। जैसे आप 70 + 3 का स्क्वायर करने जाओगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2ab आप करोगे तो 420 हो जाएगा आपका। ये 5329 आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में एरर भी हो गया तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस जो है ना वो दूर दूर है, राइट। 69 करोगे तो 70 - 1 का स्क्वायर करोगे, 70 - 1 का स्क्वायर 4761 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 65 का स्क्वायर करोगे तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 25 और 42। 61 करना है तो 60 + 1 का स्क्वायर कर लो आप, 60 + 1 का स्क्वायर कर लो, 3721 आ गया। फिर 57 करोगे आप तो 60 - 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 3600 प्लस 9 माइनस 2ab करोगे तो 360 आ जाएगा, तो 3249 हो जाएगा। फिर 53 का स्क्वायर करना है तो आप कर लो 50 + 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 2500 प्लस 9 प्लस 2ab, मतलब कि आपका हो जाएगा प्लस 300, 2800 और 9 ऐड कर दो 2809 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप छोटे टर्म में जाओगे ना आपका सिंपल हो जाएगा। 49 का स्क्वायर करना और आसान है आपके लिए, 2401। ठीक है, 45 का स्क्वायर इज सिंपल, 25 और 5 4 जा 20, 2025 हो जाएगा आई गेस। फिर 41 का स्क्वायर करोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 40 + 1 का स्क्वायर, मतलब कि 1600 प्लस 1 प्लस 80, मतलब कि 1681। ठीक है, 37 का स्क्वायर विल बी 40 - 3 का स्क्वायर 1369। फिर 33 का स्क्वायर आपको करना है, मतलब कि 30 + 3 का स्क्वायर आपको करना है, मतलब कि 900 प्लस 9 प्लस 2ab, मतलब कि 180, मतलब कि 1089 हो जाएगा। फिर आपका 29 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 30 - 1 का स्क्वायर, मतलब कि 900 प्लस 1 माइनस 60, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 841। 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 625 होता है। 21 का स्क्वायर आपका होता है 441। देन आपका 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, 289। देन आपका 13 का स्क्वायर होता है 169 और आपका 9 का स्क्वायर होता है 81। ये दोनों को अलग से ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया? इसको आपको जो एडिशन करना है, अब एडिशन भी कैसे करना है मैं आपको अप्रॉक्स बताऊंगा। अब जो छोटे नंबर्स है ना उसको पहले कर लो आप, छोटे नंबर्स को आप ओरली कर लो आप। देखो यहां पर क्या हमारे पास में ये 26 था, 5 स्क्वायर और 1 26। 3 को ऐड करोगे आपका कितना हो जाएगा 29। 7 को ऐड करोगे आपका 36 आ जाएगा। 11 ऐड करोगे आपका 47 आ जाएगा। 15 ऐड करोगे आप तो आपका 62 आ जाएगा। फिर 19 ऐड करोगे 81 आ जाएगा। 23 ऐड करोगे 104 आ जाएगा। 27 ऐड करोगे अराउंड 130 आ जाएगा। 31 ऐड करोगे अराउंड 160 आ जाएगा। 35 ऐड करोगे अराउंड लेट्स से 195 200 के आसपास है। 39 ऐड करोगे 240 के आसपास है। 43 ऐड करोगे 280 के आसपास है। 47 ऐड करोगे 330 के आसपास है। 380 के आसपास है। ठीक है, 430 के आसपास है। 490 500 के आसपास है। 560 के आसपास है। ठीक है, 630 के आसपास है। 700 के आसपास है। 780 के आसपास है एंड 800
लेट से 60 के आसपास है, ठीक है। तो ये सारे मिला के मेरे आए 860 जो छोटे नंबर्स थे। अब इन वाले को खाली ऐड करना, इनको भी हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, आप समझना कैसे। इसको ले लो अराउंड फिगर 6000, इसको ले लो 5300, समझ रहे हो। तो 6000 5300 आपका कितना आ गया 11300। इसको आप ले लो रफली 4700 ले लो, तो 11300 और 4700 आपका कितना हो जाएगा 16000 हो जाएगा। इसको आप ले लो 4200 मतलब 20200 हो गया, ठीक है 20200 हो गया आपका। इसको ले लो आप 3800, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 24000 हो जाएगा। इसको ले लो आप, इन दोनों को मिला के 6000 ले लो, 30000 हो गया। फिर इन दोनों को आप मिला के 4400 ले लो, ठीक है, तो मतलब कि आपका हो जाएगा 34400। इन दोनों को मिला के आप रफली ले लो 3000, ठीक है, तो 37400 हो गया। इसको ले लो 1000, 38400 हो गया। समझ रहे हो यहां तक कितना आया 38400, रफली कैलकुलेट कर रहे हैं हम। फिर ये क्या है 8 और 6 14, 14 और 4 आपका हो जाएगा 18 19 के आसपास। इसको 300 पकड़ लो 2200, और इसको आप पकड़ लो 250 और, मतलब आपका जो है 2200 और 250, मतलब कि रफली 2500 यहां पर पकड़ सकते हैं हम। और यहां पर आया था 840, 2500 और 860 और ऐड होगा, तो रफली आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी के आसपास आपका आएगा। 43 थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ये कम आ रहा है, ये बहुत ही कम है। ये तीनों ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। 4 नंबर आपको यहां पर मिल गए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, ये जो एंगल है ना ये आपका θ1 है, और ये जो एंगल है ये आपका θ2 है। सो ये आपका मान लो T1 है, ये आपका मान लो T2 है। यहाँ पर मान लो एक मास होगा आपका मास m, T1 दिया हुआ है ना वो ग्रेटर देन T2 दिया हुआ है, क्योंकि T1 इज √3 टाइम्स ऑफ T2 दिया हुआ है। पूरा अगर सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप एंगल्स कंपेयर कर सकते हो ना यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेम एंगल तो नहीं होगा, क्योंकि T1 और T2 में डिफरेंस है, तो सेम एंगल कहां से हो सकता है। लेफ्ट कंपोनेंट जो आएगा और राइट कंपोनेंट जो होगा ये दोनों इक्वली बैलेंस होगा, और ऊपर नीचे mg से बैलेंस होता है। तो यहाँ पर सीन क्या है कि अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, और ये हमारे पास में θ2 होगा। तो T1 का जो कॉस कंपोनेंट आएगा ना इधर, वो T2 के कॉस कंपोनेंट इधर से बैलेंस होना चाहिए। अब क्योंकि T1 बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो एंगल यहाँ बड़ा होगा, तभी वो इक्वल हो सकता है। कॉस की वैल्यू बड़े एंगल पे कम आती है, तो अगर एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि T1 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है T2 से, तो इधर का एंगल बड़ा करना पड़ेगा, तभी इसका कंपोनेंट इसके कंपोनेंट को लेफ्ट एंड राइट नलीफाई कर पाएगा। इसका मतलब θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे हुए। थर्ड क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या डिस्टेंस है कुछ नहीं बताया है। एक तो शीट दिया हुआ है और एक हमारे पास में स्फेरिकल बॉडी दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है ना कि जो स्फेरिकल बॉडी है उसके वजह से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना। जैसे ए की डिस्टेंस कम है तो उस पे ज्यादा होगी, है ना। यहाँ से आप देखोगे तो डी पास में तो डी पे ज्यादा होगा, फिर सी दूर में तो सी पे कम होगा कंपेरेटिवली। ए और बी के केस में चेक करें तो ए में जो है वो ज्यादा आएगा बी से। डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हो। बेसिकली ए और बी में भी अनइक्वल रहा, ठीक है, बट कंपेयर करना था तो EA विल बी ग्रेटर देन EB, और C और D में कंपेयर नहीं करना था। यहाँ पर देखो जैसे EC ग्रेटर देन ED दिया हुआ है ना, ये गलत है। ED ग्रेटर देन EC होगा, क्योंकि ये D वाला जो है वो पास है इसके, ठीक है, इस स्फेरिकल बॉडी के पास है। तो कुल मिला के ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो। 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल गए। लास्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो हमारे पास में ना फॉर्मूला होता है, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है -13.6 Z²/n²। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ये चेक करना बहुत आसान है, ऑप्शन डी चेक करना बहुत आसान है कि टोटल एनर्जी बोल रहा है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम कब होगा। रेडियस का बेसिकली फॉर्मूला होता है n²/z टाइम्स a0, ठीक है, ये हमारे पास में बेसिकली होता है। क्योंकि ये नेगेटिव में दिया है ना, n की वैल्यू अगर बढ़ेगी, अगर डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा, मतलब नेगेटिव में वैल्यू छोटी होगी तो मैक्सिमम की तरफ जाएगी। लेकिन जब n की वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन नेगेटिव में बड़ी है। नेगेटिव में बड़ी है मतलब मिनिमम है। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं ना मैक्सिमम, ये नहीं होगा A0 पे, A0 पे मिनिमम होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है ना वो इनकरेक्ट है, कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोल रहा है। जब n की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो ये वैल्यू कम होने लगेगा, नेगेटिव में वैल्यू कम होने लगेगा, मतलब टेक्निकली वैल्यू बढ़ने लगेगा, मतलब वो बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट पे इनफाइनाइट पे वो मैक्सिमम होगा। जब इनफाइनाइट होगा तो हमारे पास में 0 को टेंड करेगा।
क्लियर हो गया। बाकी सारा नहीं भी पता है तो ऑप्शन डी सबसे आसान था चेक करना। आपको अगर थ्योरी उतनी नहीं पता है, इसकी थ्योरी अगर आपको नहीं पता है, इसकी थ्योरी नहीं भी पता है, ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप ऑप्शन डी इज द इजीएस्ट टू चेक, आप उसको चेक करो और 4 नंबर यहाँ पर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।